बच्चों, कल हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की चर्चा की थी। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन को करने जा रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या, यानी कि कल जो हमने उसके इनिशियल स्थिति को जाना, किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में प्रारंभिक पुष्टि हुई, उसके पश्चात हॉलबॉक्स और लैगार्ड ने पहला इसका प्रयोग किया, उस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना होती है, और उसके बारे में हमने कार्यफलन फिर जाना, किस प्रकार किसी धातु की सतह से जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराते हैं तो एक मिनिमम ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। इसका एक प्रैक्टिकल होगा, किस प्रकार से ये प्रभाव काम करता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक निर्वातित क्वार्ट्ज की नलिका लेते हैं ये, और इसमें प्रकाश शुक्रानी कैथोड और एनोड लगाते हैं। इसको परिपथ में जोड़ते हैं माइक्रोमीटर धारा के मापन के लिए। दिक् परिवर्तक यहाँ लगाया गया है ताकि हम कैथोड और एनोड को आवश्यकता अनुसार घन व ऋण विभव से जोड़ सकें। विभव के मापन के लिए वोल्टमीटर और इच्छा अनुसार विभव लगाने के लिए विभव विभाजक का प्रयोग किया गया है। बैटरी और पूंजी साथ में है। अब यहाँ पर जो ये कैथोड है, इस पर हम प्रकाश गिराते हैं, प्रकाश का आपतन करते हैं। प्रकाश गिराने से मतलब हमको एक निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश गिराना पड़ेगा। निश्चित आवृत्ति से मतलब क्या है? निश्चित आवृत्ति से मतलब है ऐसा प्रकाश जिसकी ऊर्जा इस धातु के कार्यफलन से अधिक हो, ताकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जा सके। तो सिंपली हम इसको कह देते हैं विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश। जब हम इस पर आपतित करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और जब प्रकाश के द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो ऐसी स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होकर के एनोड की तरफ त्वरित गति करते हैं, एनोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस गति से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज है, किस प्रकार से हम इसका आगे अध्ययन करेंगे, उसके लिए तीन बिंदु इसके अंदर है। पहला, प्रकाश की तीव्रता। दूसरा, प्रकाश की आवृत्ति। और तीसरा, विभव। इन तीनों का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो किस प्रकार ये तीनों चीजें प्रकाश विद्युत धारा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो हमको प्रकाश विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो किस प्रकार इन तीनों चीजों से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश की तीव्रता, तो हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, और इस प्रकाश की कुछ ना कुछ तीव्रता जरूर होगी, कुछ ना कुछ आवृत्ति जरूर होगी, और परिपथ में हमने विभव लगा रखा है विभव विभाजक के द्वारा। तो इन तीनों चीजों को एक एक करके हम इस पर अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करती है। तो फर्स्ट हम जब देखते हैं प्रकाश
की तीव्रता। तो तीव्रता को देखने के लिए सबसे पहले हम प्रकाश की आवृत्ति व विभव को नियत कर देते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम प्रकाश की जो आवृत्ति है, आवृत्ति से मतलब जितनी ऊर्जा का प्रकाश आ रहा है उस ऊर्जा में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और निश्चित ऊर्जा का प्रकाश इस पर गिरता रहेगा। और जो हमने विभवांतर इस पर एक बार लगा दिया, एक बार जो निश्चित विभवांतर इस पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। और जो प्रकाश की तीव्रता है उसको लगातार हम बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, या जैसा भी उसमें परिवर्तन करना है इसको देखने के लिए तो केवल और केवल उसकी तीव्रता में परिवर्तन करेंगे। तो जब हम तीव्रता को लगातार बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती जाती है और धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा बढ़ती है, प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्राप्त होने वाली जो प्रकाश विद्युत धारा है वह वृद्धि करती है और वो लगातार उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होती है प्रकाश विद्युत धारा। कुछ इस प्रकार की स्थिति हमको इसमें प्राप्त होती है, ये धारा और यहाँ तीव्रता। इसका ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का लगातार बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे गिरने वाले फोटोनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। और चूंकि प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता से मतलब है प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या। यानी हम जितने प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे उतने फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, जितने फोटोनों की संख्या बढ़ेगी उतने उत्सर्जित होने वाले प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉन जब एनोड की तरफ वृद्धि करेंगे तो उससे प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार यहाँ ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा का मान समानुपातिक रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के अंदर हम पहला बिंदु पढ़ चुके हैं। प्रकाश विद्युत धारा पर किस प्रकार से प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव होता है, उसमें हमने जाना कि तीव्रता बढ़ाने पर लगातार प्रकाश विद्युत धारा के मान में तीव्रता के अनुपात में वृद्धि होती है, क्योंकि जिस प्रकार जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे गिरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रति सेकंड जितने फोटोन आने हैं वो तीव्रता के साथ बढ़ते चले जाते हैं और उसी अनुपात में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। अब इसके अंदर दूसरा बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। यानी कि हमने जो प्रायोगिक अध्ययन इसका कर रहे हैं, प्रायोगिक प्रयोग जो इसका कर रहे हैं, उसमें हमने जितना विभवांतर, इच्छित विभवांतर जो हमने विभव विभाजक की सहायता से लगाया हुआ है, तो कैथोड और एनोड के बीच में जो विभवांतर है उससे प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार प्रभावित होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, क्या इसका प्रभाव होता है, वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रकाश की तीव्रता व आवृत्ति दोनों को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं। यानी कि निश्चित आवृत्ति और निश्चित
निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता का प्रकाश ही हम इस पर आपतित करेंगे, उसमें इस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब जब हमने इस पर निश्चित आवृत्ति और तीव्रता का प्रकाश गिराया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के एनोड की तरफ चलने लगे, धारा का कुछ मान प्राप्त होने लगा। जैसे जैसे हमने विभव का मान बढ़ाया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की गति में वृद्धि हुई, वो तेजी से आगे बढ़ने लगे और धारा का मान बढ़ने लगा। लगातार विभव को बढ़ाने पर धारा का मान एक निश्चित अधिकतम बिंदु तक पहुंचा और उसके बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया। फिर हम चाहे कितना ही विभव का मान बढ़ा लें, धारा के मान में वृद्धि नहीं होती। उस अवस्था को, प्रकाश विद्युत धारा के उस अधिकतम मान को हम कहते हैं संतृप्त धारा, यानी कि उससे ज्यादा धारा अब नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ, जब हमने विभव बढ़ाया तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होने हैं वो सभी त्वरित गति करते हुए एनोड तक पहुंच जाते हैं और उससे जितनी धारा हमको प्राप्त होनी है वो यहां हमको मिल जाती है। अब चूंकि हमारी तीव्रता निश्चित है तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होगी, तो उनसे जितनी धारा हमको अधिकतम प्राप्त होनी है वह हमें अधिकतम विभाजन जितना हम इसमें लगा रहे हैं उससे मिल जाती है और वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात विभव बढ़ने से धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। फिर इसके पश्चात हम दिक् परिवर्तक की सहायता से इन कनेक्शनों को बदलते हैं, एनोड को ऋण विभव से और कैथोड को धन विभव से जोड़ते हैं। उस परिस्थिति में भी कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं और उनसे अल्प मान की धारा हमें प्राप्त होती है, जैसे इसमें प्रारंभ में जब शून्य विभवांतर था उस समय प्राप्त हुई थी। और जैसे जैसे हम ऋण विभव का मान बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा जो एनोड जो प्रारंभ में धन विभव से जुड़ा हुआ था अब ऋण विभव से जुड़ा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होकर के इसकी तरफ त्वरित गति करना चाहता है, लेकिन ऋण विभव होने के कारण वो प्रतिकर्षित होगा। अतः जैसे जैसे हम ऋण विभव लगाते हैं वैसे वैसे धारा के मान में कमी आती है और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है। तो विभव का जो ऋणात्मक मान होता है, जिस ऋणात्मक विभव पर धारा शून्य होती है, उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव के नाम से जानते हैं। निरोधी विभव यह कहलाता है, V0 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये किस प्रकार की स्थिति इसमें बनती है जिसको हम ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये प्रकाश ये माइनस की ये प्लस की, ये हमारी इंटेंसिटी I1 और ये इसकी कहलाती है संतृप्त धारा। यानी कि जैसे जैसे हमने विभव का मान बढ़ाया, जैसे जैसे धनात्मक विभव का मान बढ़ाया वैसे वैसे धारा के मान में वृद्धि हुई और एक निश्चित मान पर जाकर के धारा नियत हो गई और धारा के इस अधिकतम मान को हम कहते हैं संतृप्त धारा। जब हमने इसके कनेक्शन को बदला और इस पर ऋणात्मक विभव लगाया तो ये धारा घट करके एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर जाकर शून्य हो गई और इस ऋणात्मक विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव। अब इसी प्रयोग के दौरान हम क्या करते हैं, एक बार तीव्रता को परिवर्तित करके देखते हैं, लेकिन आवृत्ति को पुनः नियत रखा जाता है। यानी
गिरने वाले जो फोटोन है, जो प्रकाश है, उसकी ऊर्जा तो निश्चित रहेगी, लेकिन उससे जो प्राप्त फोटोन है उनकी संख्या बदलेगी। अगर संख्या फोटोनों की बदलती है तो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगी। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगी तो धारा के मान में वृद्धि होगी, अर्थात जो अधिकतम धारा हमको प्राप्त हो रही है वो मान उसी अनुपात में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि हमको बढ़ी हुई संतृप्त धारा प्राप्त होगी यदि हम तीव्रता के मान को परिवर्तित करते हैं। और इसी बढ़ी हुई तीव्रता में जब हम वापस से ऋणात्मक विभव लगाते हैं, पुनः ऋणात्मक विभव अप्लाई करते हैं दिक् परिवर्तक की सहायता से, तो ये मान वापस जाकर के उसी बिंदु पर शून्य हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये आई। तो यहां इस ग्राफ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब हमने विभव वाले प्रयोग में, जहां विभवांतर का प्रभाव देख रहे हैं, विभव को परिवर्तित करके देख रहे हैं, उसी दौरान हमने जैसे ही तीव्रता को हल्का सा बदलने का प्रयास किया तो विभवांतर की उपस्थिति में संतृप्त धारा हमको बढ़ी हुई प्राप्त होगी और ऋणात्मक विभव लगाने पर हमें जो निरोधी विभव प्राप्त हुआ, जो ऋणात्मक विभव प्राप्त हुआ V0, वो पुनः वही प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऋणात्मक विभव क्या काम कर रहा है? ऋणात्मक विभव एक हिसाब से इन इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर ही रोकने का काम कर रहा है, इन्हें गति नहीं करने दे रहा। यहां से प्रतिकर्षण वाली स्थिति मान सकते हैं हम, या यूं मान सकते हैं कि ये इस प्रकार यहाँ जो धन विभव जोड़ा गया है उससे इलेक्ट्रॉनों की गति को रोका जा रहा है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है? लगभग eV0, आवेश गुणा विभव इज इक्वल टू एनर्जी, ऊर्जा। तो eV0 एनर्जी की आवश्यकता इनको पड़ रही है और वह इनकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से उत्सर्जित हो रहा है तो कितनी ऊर्जा से गति कर रहा है? 1/mv², मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रहा है। तो जब हम ऋणात्मक विभव इस पर लगाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को eV0 कार्य करने की आवश्यकता होती है और वह इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो शून्य हो जाती है और प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अर्थात तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करती है या निरोधी विभव को प्रभावित करती है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट है। प्रकाश विद्युत धारा का जो विभव का प्रभाव है प्रकाश विद्युत धारा